Ji, hello everybody. This is CS Dipanshu Gabri. I would be taking your business correspondence lectures, beta ji. Business laws and business correspondence is a paper number 2 of your CA foundation, and business correspondence subject will be taken over by me. And getting started with today's class or session. सो पहले बेसिक बातें कर लेते हैं कि जो आपका ये बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस का चैप्टर है, सिलेबस है, इट इज़ बेसिकली डिवाइडेड टू 2 और 3 पोर्शन, जिसमें एक पार्ट कम्युनिकेशन है, एक पार्ट कॉरस्पॉन्डेंस है. यू वुड बी रिक्वायर्ड टू स्टडी रिगार्डिंग दी कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग दी बिजनेस कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, व्हाट आर दी बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रोसेस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, नुकसान क्या है, किन तरीक़ों से कम्युनिकेशन करते हैं, किस प्रोसेस से करते हैं, दैट वुड बी स्टडिंग अबाउट. इसके अलावा वी वुड बी स्टडिंग अबाउट दी vocabulary portions, we would be studying about the business correspondence portions वगैरह. सो slowly and steadily एक एक चीज़ अनवाइंड होगी और हम एक एक चीज़ को आगे कवर अप करेंगे. आज के लिए मैंने आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए और सबसे आसान चीज़ को शुरू किया है, दैट इज़ बिजनेस कम्युनिकेशन. आइए शुरू करते हैं. तो बिजनेस कम्युनिकेशन जो है, एक्चुअली बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ने से पहले हमें सवाल आता है कम्युनिकेशन क्या. सी, आम भाषा में बोलो तो कम्युनिकेशन मतलब जो दो लोगों या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में अपनी बात रखनी और दूसरे के समझने का जो प्रोसेस है, जो टर्म है, उसको कम्युनिकेशन कहते हैं. कम्युनिकेशन में इट कैन बी एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, कम्युनिकेशन कैन बी चेंज ऑफ वर्ड्स, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज. So minimum you require two people, and it's a process by which information is exchanged between the individuals through a common system, either that system through the use of symbols or signs or behaviors, कुछ भी हो सकता है. It is the expression of facts, opinions, ideas or feelings. It is an essential condition of our existence and the most important activity of human. बिना communicate किए तो हम रह ही नहीं सकते, चाहे वो कुछ भी. The communication is thus the transfer of information from one person to another person. So कोई भी information जो एक सेंडर के द्वारा दूसरे रिसीवर को दिया जा रहा है एक प्रोसेस के थ्रू, एक माध्यम के थ्रू, दैट इज कम्युनिकेशन. Now increasing use of telephones, mobile phones, recording devices, answering machines, live broadcasting, etc. have now shifted the focus from writing to speaking. इसलिए oral communicate करना, oral soft skills develop करना आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो आई होप कि ऑब्वियसली वी नो कि बिना कम्युनिकेट किए, बिना स्किल्स को यूज़ करें हम बात कर नहीं सकते. वो वक्त और था जब राइटिंग के थ्रू बात करते थे. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट इज अ बिजनेस कम्युनिकेशन. सी, now the exchange of ideas, information from one person to another for the benefit and within the business world is known as the business communication. अगर बिजनेस के लोग आपस में बात कर रहे हैं, चाहे अंदर रहकर या अंदर के लोग बाहर के लोगों से बात कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक डायरेक्टर अपने क्रिएटर से बात कर रहा है तो भी कम्युनिकेट कर रहा है. अगर एक डायरेक्टर अपने दूसरे डायरेक्टर से कंपनी के अंदर बात कर रहा है तो भी डिस्कशन तो कर रहा है, तो भी कम्युनिकेशन में तो आएगा. So business communication is sharing of information between people within and outside the organization for the commercial benefit. Commercial benefit means monetary benefit. भैया दो तरह से एग्जांपल देता हूँ. वन इज, एक डायरेक्टर बोलता है कि आई वांट टू हैव अ मीटिंग एंड आई वांट टू डिस्कस सम पॉइंट्स विद यू. तो एक बोर्ड मीटिंग बुलाई, तो वहाँ सब लोग क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं आपस में फॉर द बेनिफिट ऑफ कंपनी की ये डिसीजंस लेते हैं बोर्ड मीटिंग में. ऐसे नई टेक्नोलॉजी लाते हैं, नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, या हम किसी के साथ मिल जाते हैं, मर्ज कर लेते हैं, कोई जॉइंट वेंचर बनाते हैं. एक होता है पूरा साल डायरेक्टर्स काम करते हैं, आपको पता है, और फिर मेंबर्स अपना जनरल मीटिंग में आते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मेंबर्स रोज़ रोज़ डे टू डे मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो उन लोगों ने डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया. अब डायरेक्टर्स जब साल ख़त्म होगा तो मेंबर्स को क्या देंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे. सर हमने आपके पैसों से क्या किया, कंपनी ने कितने प्रोडक्ट्स बनाए, कितने बेचे, क्या रिजल्ट्स रहे, क्या प्रॉफिट्स रहे, क्या लॉसेज रहे. सो दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन. द बिजनेस वर्ल्ड टुडे हैज़ बिकम ग्लोबल विच मेक्स कम्युनिकेशन इवन मोर कॉम्प्लेक्स. कभी कभार होता है आपकी कंपनी में, एग्जाम्पल अभी जैसे आप आजकल सुन रहे हैं कि एक HDFC कंपनी में चाइना के रिजर्व बैंक ने 8% शेयर खरीदा. सो वो 1% जब स्टेक खरीदेगा तो कल को हमारी इंडिया की कंपनी को फॉरेन कंपनी से या फॉरेन इन्वेस्टर से बातचीत करनी, तो भी फॉरेन कम्युनिकेशन बीच में आ गई. तो इट नाउ गेट्स मोर कॉम्प्लेक्स. So it requires good communication skills which would enable people from different lands to interact with each other. आराम से बात कर सके,
सो इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द कंपनीज टू इंसिस्ट अपॉन एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स भी, आपके स्किल्स बहुत ज़बरदस्त होने चाहिए। In this regard, it is very well said by Narayan Sehgal that English has become the global language of business and finance. आगे बात करें तो फीचर्स क्या है कम्युनिकेशन के, बेसिक्स बात करेंगे आज। बिल्कुल ही आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करानी है कि कम्युनिकेशन क्या है, फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है। फीचर्स क्या है? कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस है। एक बंदा इन्फॉर्मेशन देगा, दूसरा सुनेगा, फिर दूसरा कुछ देगा तो पहले वाला सुनेगा, तो एक टू वे प्रोसेस है। और कम्युनिकेशन अच्छी हुई बुरी हुई, हमें आपको हमारा कौन पॉइंट समझ में आया कि नहीं, आपने जो हमसे इन्फॉर्मेशन मांगी हम आपको दे सके कि नहीं, इसके लिए लास्ट में हम लोग क्या लेते हैं, आपसे फीडबैक लेते हैं। कम्युनिकेशन इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस, ऐसा नहीं आज करा कल बंद हो गया, सारी जिंदगी चल रही है, हर दिन हम कुछ ना कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं। कम्युनिकेशन इज एसेंशियल इन ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। नो मैनेजर कैन बी इफेक्टिव इन हिज रोल जब तक वो अपने सुपीरियर से या सीनियर से या अपने सबॉर्डिनेट से बात ही ना कर सके। प्रोफेशनल एंड रिजल्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस हमेशा ऐसे मैनेजर्स ढूंढती हैं जो बढ़िया तरीके से कम्युनिकेट कर सके। दैट इज़ वाई वी लुक फॉर दोज मैनेजर्स एंड दोज पीपल जिनमें कम्युनिकेट करने की स्किल्स। तो दैट इज़ वाई आजकल आप सुनते हो कि ओरल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स बच्चों में होनी बहुत ज़रूरी है। कभी कभार क्या होता है, कोई कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है, मन में है, लेकिन बाहर नहीं आ पा रहा। सो वो क्यों नहीं आ पा रहा? देयर इज सर्टेन बैरियर टू दैट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कंसिस्ट नॉट ओनली ऑफ फैक्ट्स बट आइडियाज एंड इमोशंस टू। एंड आइडियाज एंड इमोशंस की बात करें तो व्हाट्सएप तो नंबर वन चीज़ है। सो कम्युनिकेशन इज मच मोर दैन वर्ड्स। द टोन, द फेशियल एक्सप्रेशंस ऑफन गिव अ ग्रेटर मीनिंग ना। मैं गुस्से में हूँ तो मैं आपसे जिस तरीके से बात करूँ आप समझ जाओगे कि यार ये बड़े गुस्से में बात कर रहे हैं, सर रूडली बात कर रहे हैं मेरे से। मैं हंस के बात कर रहा हूँ तो आपको मेरे एक एक्सप्रेशन समझ में आएंगे। अगर हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं और मैं आपसे मैं आपको रिप्लाई नहीं दे रहा या करके रिप्लाई कर रहा हूँ, आप समझ जाओगे कि यार ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड या कुछ पंगा है। बिना बात के मैं आपको सुना दूँ तो आपको समझ आएगा कि नहीं, ही इज़ इन अ रूड टोन। सो कम्युनिकेशन शब्दों की बियॉन्ड जाके बहुत अलग अलग चीज़ आपको समझाती है, राइट। कम्युनिकेशन इज अ डायनामिक प्रोसेस, इट इज़ अ ऑनगोइंग प्रोसेस, डायनामिक है। दुनिया बदलती है, कम्युनिकेशन बदल जाती है, आप नए पार्ट में जाएंगे, नए तरीके से कम्युनिकेट करेंगे। लोग बदलेंगे तो आप अलग तरीके से कम्युनिकेट करेंगे। आप नई जगह जाएंगे तो आप अलग तरीके से कम्युनिकेट करेंगे। कई जगह आप इशारों से कम्युनिकेट करते हैं, कई जगह आप बोल के करते हैं। सो इट इज़ अ डायनामिक प्रोसेस। Communication is a goal-oriented process. So obviously, when I say I want to achieve that goal within the organization, let us say what is the goal? We want to achieve 1000 units of production every month. So for that आपको अपने रॉ मटेरियल्स पूरे लाने हैं, तो आपको अपने परचेज डिपार्टमेंट से कम्युनिकेशन करनी कि भैया माल पूरा आना चाहिए ऑफिस में, तभी तो प्रोडक्ट बना पाएंगे। सिमिलरली आपका आपको अपने एम्प्लॉयज़ को समझाना है कि भैया 1000 यूनिट्स हर महीने बनाने हैं, तो अपनी एफिशिएंसी बना के रखो। बीच में मुझे कोई भी एम्प्लॉय या बीच में मुझे कोई भी एम्प्लॉय खाली नहीं चाहिए, कोई हंसी मजाक करते हुए चाहिए, स्ट्रिक्टली काम हो। तो ये क्या मेरा कम्युनिकेशन स्टाइल है। सो गोल मेरा क्या है, जो अचीव करना है, वो जिसको अचीव करने के लिए भी तो मुझे कम्युनिकेशन करनी ज़रूरी है, वरना बताऊंगा ही नहीं, समझाऊंगा ही नहीं, तो गोल भी नहीं समझ में आएगा किसी को, राइट। कम्युनिकेशन इज एन इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। नॉलेज डिराइव्ड फ्रॉम सेवरल साइंसेज इज यूज इन कम्युनिकेशन, जैसे एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी, स्टडी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस। तो अलग अलग इंटरडिसिप्लिनरी चीज़ों को मिक्स करके वी यूज़ दी वर्ड कम्युनिकेशन, राइट। लोगों से बात करनी है, उनके दिमाग को समझना है, उनके मूड स्विंग्स के हिसाब से बात करें। एटीट्यूड वाइज आपको समझ में आता है कि भैया ये बड़ा गुस्सा वाला बंदा, एटीट्यूड है, इससे अलग तरीके से कम्युनिकेट करना। कभी कभार आप समझते हैं कि एक इंसान बहुत आराम से बात कर रहा है, तो आप उससे अलग तरीके से बात करने की कोशिश करेंगे, राइट। इंपॉर्टेंस क्या है, कम्युनिकेशन के फायदे क्या या कम्युनिकेशन का सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे बड़ी चीज़ की इंक्रीज इन साइज। कंपनीज आज के डेट में ट्रेमेंडसली ग्रो कर रही हैं, बड़ी होती जा रही है, तो उनको कम्युनिकेशन भी तो बढ़िया चाहिए। कंपनियां बड़ी हो रही हैं, एम्प्लॉयज़ ज़्यादा हायर करेंगी, तो काम बढ़ेगा, काम बढ़ेगा तो कंपनियां अपना काम ग्लोबल बाउंड्रीज में भी फैला देती है ना। इंडिया के बाहर भी उनके ऑपरेशन, जैसे डाबर है, मोर देन 15-16 कंट्रीज में डाबर काम कर रहा है। तो तुम्हें क्या लगता है कि डाबर कम्युनिकेट कर पा रहा हो कि नहीं कर पा रहा हो? अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहा होगा ना। अमेजोन प्राइम है, इतनी जगहों पे बनी हुई है, तो कम्युनिकेशन बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए ना, अदरवाइज आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। अगर हिंड्रेंसेज होंगी, दिक्कतें होंगी, तो कहाँ आप अच्छे से बात कर सकेंगे। ग्रोइंग स्पेशलाइजेशन, नैरो डिवीजन ऑफ वर्क रिजल्ट्स इन डिफरेंट एक्टिविटीज बीइंग हैंडल्ड बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट्स।
साउंड कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर ensuring म्यूचुअल cooperation एंड अंडरस्टैंडिंग। अगर आप एक काम कर रहे हैं ऑफिस में और आप स्पेशलाइजेशन में काम कर रहे हैं, सो दैट टाइम फॉर दी स्मूथ फंक्शनिंग आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर चीज़ आपको पर्टिकुलर समय पर बताई जाए, अदरवाइज देर से मिली हुई इंफॉर्मेशन भी किसी काम की नहीं। तो उस समय इट इज़ वेरी इसेंशियल कि म्यूचुअली जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, कोऑपरेशन चाहिए, तो कोऑपरेट करने के लिए कम्युनिकेशन भी बेटर होना चाहिए। कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, liberalization and globalization have resulted in severe competition among the public sectors, private sectors, and foreign banks. Persuasive communication in the form of advertisement, very important. अब मैं अपने कस्टमर से कैसे बात करूँ? आजकल आप देख रहे हो सैनिटाइजर्स की ऐड कैसे आ रही है। अब what they are trying to do, they are trying to communicate to you कि sir, we have a product which is 70%, 75% equipped with alcohol. It has so and so benefits. Go and buy that. Offer is valid till the stock lasts and so things. So what they are actually trying to do, वो मजबूर है, उतना कंपटीशन है मार्केट में, हर कोई सैनिटाइजर बना कर रहा है। जो एशियन पेंट जैसी कंपनी सैनिटाइजर बना रही है बच्चे, तो क्या हो रहा है, सबको अपना आइडिया कम्युनिकेट करना है। आप जैसे एग्जांपल देता हूँ, आज से पहले कभी हम डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते थे? कभी भी नहीं करा। जिस दिन कोविड-19 आया, अब अगर आप ग्रोफर्स यूज़ करो, उस पर एक सिप हैंड, सिप्ला एक कंपनी है, उसका एक सिप हैंड करके डिसइंफेक्टेंट है, वो आ गया। फिर सैवलॉन ने बना दिया, फिर डिटॉल ने बना दिया, एंड नाउ एवरीवन इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट, यूज दिस गेट सो एंड सो परसेंट ऑफर, या यूज दिस एंड गेट सो एंड सो बेनिफिट। सो इन दिस competitive world, to be in a position to remain at top and to be in a position कि आप लोगों से बात कर सके, कंपटीशन की रेस में बने रह सके, अपने कस्टमर से भी तो बात करनी ज़रूरी है। अगर वो नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? तो बात करने के लिए फिर कम्युनिकेशन ज़रूरी भी चाहिए। आप ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स, अब आप ट्रेड यूनियन समझते हैं, 11th-12th में कॉन्सेप्ट आता है। ट्रेड यूनियन क्या होता है बच्चे, कि कुछ कंपनीज फैक्ट्रीज में इतने सारा ट्रेड के लिए लोग काम कर रहे हैं, पैसा कमाना है, तो वर्कर्स काम करते हैं। अब वर्कर्स आपस में तो कुछ भी नहीं है, इकलौते, तो उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो उनको काम कैसे कराया जाए, या वर्कर्स को कोई इशू है, वर्कर्स का इशू सॉल्व कैसे किया जाए? तो उस केस में क्या करते हैं कि वर्कर्स फॉर्म एसोसिएशन और एक यूनियन बना देते हैं कि कल को बोनस का मामला है, लड़ाई झगड़े के मामले, आराम से हम अपनी यूनियन के थ्रू निपटा लेंगे। अब यूनियन भी तो ऐसी हो जो कम्युनिकेट कर सके, और कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंस भी तो तभी मिलेगा ना आपको, कि इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, कि कम्युनिकेशन वुड बी इफेक्टिव, या उस समय फ़ायदेमंद देगी जो आपके यूनियन के दिमाग में चल रहा है वो इफेक्टिवली मैनेजर तक कन्वे हो जाए। अगर मैनेजर और यूनियन के लोग बैठ के बातचीत नहीं कर सकते ढंग से, मैनेजर है तुम्हारा लेट्स से अंग्रेज, यूके से पढ़ के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, और तुम बैठे हो वर्कर नॉर्मल, कैसे बात करो? यू वुड बी रिक्वायरिंग अ पर्सन ना, जिसको कम्युनिकेट करना आता हो इंग्लिश में या इन एनी अदर लैंग्वेज जिसमें मालिक कंफर्टेबल। सो वो भी एक चीज़ है। ह्यूमन रिलेशंस, टू हैव साउंड ह्यूमन रिलेशंस विद अदर ह्यूमन बींग्स, तो आपको पता है कि कम्युनिकेशन करना ज़रूरी है। मैं किसी से बात करना चाहता हूँ, अगर मैं ऑफिस की एग्जांपल लूँ, मुझे ऑफिस में अपने बाकी भाई दोस्तों से बात करनी है, फ्री टाइम में उनसे मिलना है, जुलना है, तो कम्युनिकेट तो करना पड़ेगा ना। और कम्युनिकेशन के लिए या ट्रस्ट के लिए, कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए बढ़िया लाइन्स में कम्युनिकेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज पब्लिक रिलेशंस। Society expects a sense of responsibility from managers. Business has to keep the government, distributors, suppliers, investors well informed. जैसे छोटा सा एग्जाम्पल, आज किसी कंपनी में फ्रॉड हो जाए, सबसे पहले मार्केट में न्यूज़ देते हैं ना वो, कि भैया मैं एक एग्जांपल देता हूँ जी। आप अभी सबको पता है कि नीरव मोदी ने स्कैम किया था, तो पीएनबी बैंक का बहुत सारा पैसा नुकसान हो गया। पीएनबी बैंक की ना एक एसोसिएट कंपनी है जिसका नाम है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, पीएनबी एचएफएल बोलते हैं। जैसे ही पीएनबी का फ्रॉड आया, अगले दिन पीएनबी एचएफएल ने अपनी एक प्रेस रिलीज निकाल दी और बताया कि मेरे कंपनी में फ्रॉड नहीं हुआ, तो मेरे इन्वेस्टर्स, मेरे कस्टमर्स डरे नहीं। वो क्यों कर रहा है? क्योंकि अगर वो बताएगा नहीं तो मार्केट में एक हैपजार्ड हो जाएगा, मार्केट में सब लोग डर जाएंगे, यार बोलेंगे हमारा तो पैसा सेफ नहीं है, हम तो इधर इन लोगों से पैसा लगा के बैठे हैं, इधर एफडीआई चल रही है, हमारे घर चल रहे हैं, लोगों उस पर फाइनेंसिंग चल रही है। तो वहाँ पे इट इज़ वेरी नेसेसरी to have a sound, communication with your investors, with your customers, to keep them updated. अभी
कम्युनिकेशन करने के लिए इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं पब्लिक रिलेशंस, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपके 11th-12th में भी पब्लिक रिलेशंस आता है, बिकॉज मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के लिए भी तो ये बहुत ज़रूरी है। पर्सनल एसेट कम्युनिकेशन स्किल्स इज एन एसेंशियल फॉर एवरी सक्सेसफुल करियर्स ना। ये सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि आप सक्सेसफुली ग्रो करना चाहते हैं, ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, तो करियर वाइज भी तो कम्युनिकेशन ज़रूरी है। बॉस से बात करनी है, मालिक से बात करनी है, इंटरव्यू देना है, कम्युनिकेट तो तब भी करना पड़ेगा। सो कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स। नाउ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, हम किन तरीक़ों से कम्युनिकेट कर सकते हैं कि या तो आप राइटिंग में कम्युनिकेट कर सकते हो या फिर आप जो है ओरली कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब एक एक करके इस डायग्राम को समझें तो वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आर दी बेसिक टू काइंड्स या टू मीन्स जिससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। देखिए वर्बल में चार बातें हैं, ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन, ऑडियो कम्युनिकेशन या ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन, जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं। नॉन वर्बल का मतलब जेस्चर्स के थ्रू बात करना, साइन बोर्ड्स के थ्रू बात करना, आई कांटेक्ट से बात करना, फिजिकल अपीयरेंसेस के थ्रू बात करना, उसको बोलते हैं नॉन वर्बल। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन है, अभी हमें यही चार टाइप्स ऑफ वर्बल एंड यही नॉन वर्बल आराम से समझना है, राइट। सो फर्स्ट इज रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन मीन्स जब लिख कर राइटिंग एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आप कम्युनिकेट करते हैं। एंड द बेस्ट एग्जांपल फॉर कम्युनिकेशन वाया रिटन मीन्स ईमेल, messages, letters, reports, orders, right? So written communication refers to the words that are written and structured in the form of a message. Whenever the messages are transmitted in the written format, they acquire a formal nature. The written form requires drafting of letters and circulars and proposals, memos, business reports of various kinds. Example, हम एक रिलायंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। पूरे साल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करी कंपनी के बिहाफ पे, क्या क्या नए नए काम किए, कितना पैसा फॉरेन एक्सचेंज में अर्न किया, कितना पैसा एक्सचेंज में अर्न नहीं करा, कितना गवा दिया, क्या नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करे, कितना रेवेन्यू बना, क्या डिविडेंड बांटा। ये सब डायरेक्टर्स को किसको बताना है? अपने शेयर होल्डर्स को बताना है, नंबर वन। अपनी गवर्नमेंट को बताना है, अपने इन्वेस्टर्स को बताना है, अपने डिवेंचर होल्डर्स को बताना है नॉर्मली। तो हाउ दे विल टेल देम? सबको फ़ोन करें? अरे सुनो, एक एक करके फ़ोन करेंगे तो सारा काम खराब हो जाएगा। दे विल प्रिपेयर अ बोर्ड्स रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट बोलते हैं इसको। तो डायरेक्टर्स की रिपोर्ट में डायरेक्टर्स ने सब कुछ लिखा होगा जो उन्होंने पिछले साल किया, सो दैट हर किसी को उनके कामों का एक चिट्ठा खुलासा मिल जाए। सो अगर आप एग्जांपल्स देखें अपने राइट हैंड साइड, तो रिपोर्ट्स हैं, ऑफिस ऑर्डर्स हैं, सर्कुलर्स हैं, ग्राफ्स हैं, चार्ट्स हैं, फैक्ट्स, नोटिस देना, मीटिंग बुलाना, मीटिंग के मिनट्स, एजेंडा और मिनट्स में क्या फ़र्क है सुनिए ध्यान से। मीटिंग बुलाने चाहता हूँ कल कि कुछ मैटर्स को डिस्कस करना है, तो जिन मुद्दों पर मीटिंग करनी है उनको एजेंडा बोलते हैं। और मीटिंग करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा, मीटिंग कर ली, मीटिंग चली 3 घंटा, मीटिंग के रिटर्न रिकॉर्ड्स बनाना और उसको बनाकर सेव करके रखना, इसको बोलते हैं मिनट्स। प्रेस रिलीज, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मैनुअल्स। अच्छा एग्जांपल एक और दे देते हैं। चलो, आप जो है एक स्कूल में एडमिशन चाहते हैं, एक कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं, उस कॉलेज के बारे में आपको कहाँ से पता चल सकता है? उस कॉलेज की वेबसाइट, या आप कॉलेज चले गए, उन्होंने आपको एक ब्रोशर दे दिया, उस ब्रोशर में लिखा है हमारा स्कूल 150 साल पुराना है, 200 से ज़्यादा टीचर्स हैं, सो एंड सो स्पोर्ट्स की फैसिलिटी है, सो एंड सो कैंटीन्स है, सो एंड सो टाइप्स हैं, सो एंड सो मेडिकल रूम्स हैं, 20 लाइब्रेरी हैं, 30 मेडिकल लेबोरेटरीज हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, they are trying to give you a structured information through that written brochure, so that if that information gets connected to you and gets transferred to you in a manner which is convenient to the college and to you, उससे बेनिफिट ये होगा कि आपको स्कूल अच्छा लगेगा, आप उसमें एडमिशन ले लेंगे। अदरवाइज देयर इज नो यूज ना, द कंपनीज या द कंपनी और दैट school is giving you that brochure of 150-200 pages. Why would they give you? They are giving you because they want you to tell something. They are giving, जैसे एग्जाम्पल है,
आप आज MBA करके आए हैं, आज आपकी जॉब लग गई, आपके बॉस आपको कहते हैं कि एक बढ़िया सी रिपोर्ट तैयार करो, मुझे रिपोर्ट दो और मैं आगे जाके इन्वेस्टर से बात करूँ। व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इन दैट रिपोर्ट, आप उस रिपोर्ट में बढ़िया तरीके से लिख रहे हैं, चीज़ें बना रहे हैं, ग्राफ्स बना रहे हैं, डायग्राम्स बना रहे हैं, अपनी कंपनी के बारे में लिख रहे हैं, सो दैट इन्वेस्टर उसको देखते ही अप्रूव कर दे, सर मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, राइट। So this was written communication. Now moving towards the oral communication part. Orally means जब verbally मैं information ideas को transfer करूँ, अब वो फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी। फॉर्मल मीन्स जब मैं कंपनी के अंदर रह के बात कर रहा हूँ, कंपनी के एम्प्लॉय से, कंपनी के मालिक से। इनफॉर्मल मीन्स जब मैं रिलैक्सिंग मोड में थोड़ा कंपनी के बाहर सोशली ग्रुप्स में बात कर रहा हूँ, तो इनफॉर्मल। अब जैसे कि मैं कैसे बात कर सकता हूँ ओरल के थ्रू, टेलीफोन सबसे बेस्ट, मैसेजेस, इंटरकॉम्स, फेस टू फेस डिस्कशंस, मीटिंग्स कर ली हमने। अब मीटिंग करी तो राइटिंग तो है नहीं, एक दूसरे से देख रहे हैं, दूसरे को देख पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, मीटिंग चल रही है, ओरली कम्युनिकेट कर रहे हैं। प्रेजेंटेशंस हैं, कॉन्फ्रेंसेस हैं, टेप रिकॉर्डिंग्स, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो अगर आप और मैं अभी इस टाइम डायरेक्ट लाइव क्लास पे होते, एकदम एक दूसरे को लाइव देख पा रहे, जैसे स्काइप है, जैसे व्हाट्सएप है, फेस चैट है, तो हम ओरल कम्युनिकेशन कर रहे होते। वेबिनार्स हैं, ओरल कम्युनिकेशन में आया था, राइट। सो ये ओरल तरीका है कम्युनिकेट करने का। इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, या एक ओरल कम्युनिकेशन को बढ़िया बनाने के पीछे क्या क्या चीजें हैं, या किन चीजों का बेनिफिट मिलता है अगर आप ओरली कम्युनिकेट करो। नंबर 1, ओरल कम्युनिकेशन से वक्त बचता है। अब देखो ना, अगर डायरेक्टर्स यही 500 लोग को एक माइक लेके बता देते तो सबको सब सुन भी लेते, काम भी होता, लेकिन ऐसे हो नहीं सकता था। अब मुझे किसी को करियर काउंसलिंग बतानी है कि भैया आफ्टर 12th क्या करना चाहिए, ठीक है, CA करें, CS करें, CMA करें, मैं कुछ ऐसा बताना चाहता हूँ। अब मैं एक एक से बात करूँगा तो मैं परेशान हो जाऊँगा, मैं रिपोर्ट लिखूँगा तो रिपोर्ट कोई दिखेगा नहीं, बिकॉज देखी हुई चीज़ें लोगों को मज़ा नहीं आती, लोग सुनना चाहते हैं। और ऐसा करने के लिए फिर मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा एक काम करते, एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करते हैं, एक वेबिनार ऑर्गेनाइज करते हैं, यू वुड बी द ऑडियंस, आई वुड बी द स्पीकर, एंड आई विल टेल यू एंड यू विल लिसन टू इट। So oral communication will save your time. So the best way to expedite an action is to transmit necessary things orally ना। मैसेज करके व्हाट्सएप पे 100 लाइनों का बेटर है ना कि फोन करके बोल दिया जाए। आई गेस एवरीवन अंडरस्टैंड्स दैट। इट प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी फॉर फीडबैक एंड सबसे बेस्ट चीज। मैंने आपसे कभी, आप देखते हो कॉल सेंटर से बात करते हो, वो आपसे बाद में क्या बोलते हैं, सर प्लीज 2 मिनट ना इस कॉल के बाद एक फीडबैक दीजिए आप, कि उसने जो आपसे भी बात करी है उसने आपको वो समझा दिया, आपने उससे क्वेरी पूछी, उसने आपके क्वेश्चन का आंसर कर दिया। अब वो भी तो चाहता है ना कि उसकी कंपनी जानना चाहती है कि ये जो मेरा एम्प्लॉय है ये मेरे कस्टमर्स की हेल्प कर पाया, फीडबैक लेती हूँ, तो आपसे बोलते हैं ना फीडबैक दो। सो द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन हेल्प्स द सेंडर ऑफ द मैसेज टू क्लैरिफाई ईच एंड एवरी पॉइंट इंस्टेंटली ना। सबसे बड़ा फायदा यही मिलता है। He can also ask for clarifications whenever required and get him satisfied. Thus, clarity is better ensured जब आप orally communicate करते हैं। Oral communication helps to convey the messages more appropriately with suitable tone, voice. सबसे बड़ी चीज जो verbal expression है, मेरा फेस एक्सप्रेशन, मेरी वॉइस टोन, मैं किस तरीके से बोल रहा हूँ, कैसे बैठा हूँ, कैसे बात कर रहा हूँ। मैं अगर सुस्त एकदम बैठा हूँ आराम से पैर पैर रख के, तो मतलब आपको समझ जाएगा यह बंदा बड़ा ना लेजी मूड में है, इससे आराम से बातें करते हैं। बंदा सूट बूट पहन के एकदम बढ़िया तरीके से एकदम पोस्चर में बैठा हो अपने, मतलब बंदा स्ट्रिक्ट भी बैठा हो, काम करना चाह रहा है। सो इट कैन इंस्टेंटली मेक द रिसीवर ऑफ द मैसेज अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कम्युनिकेशन। सोचो ना, अगर वही आपका बॉस जब आपको अपने ऑफिस में बुलाता है केबिन में, जब आप एक काम गलत कर रहे हो तो ही इज इन अ डिफरेंट टोन दैट टाइम। वही बॉस जब आपसे छुट्टी के दिन पे मिलता है, या जब आप ऑफ साइड पे घूमने जाते हो पिकनिक में, वही बॉस आपसे वहाँ आपका खेल कूद रहा होता है, दैट इज अ डिफरेंट कम्युनिकेशन ऑल टुगेदर। सो it entirely depends upon the attitudes, upon the verbal expressions, upon the circumstances जब आप जहाँ पे आप communication कर रहे हैं। Oral communication is an effective tool of persuasion in management. It gives a personal touch. Yes. I am trying to sell you something. कभी देखते हो ना लोग पर्सनल भी हो जाते हैं आपके साथ, अरे सर आप बताइए तो सही कैसे चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो दे आस्क यू सम काइंड ऑफ क्वेश्चंस एंड ओवर अ फोन कॉल, और सामने आपका बैठा है एंड यू फील वेरी गुड। क्यों?
जब कोई आपसे पर्सनल टच पे बात करता है तो आपको उनसे कम्युनिकेट करने में मज़ा आता है, बिकॉज वो चीज़ सुनने को रेडी है जो आप काफ़ी समय से बोलना चाह रहे हैं। अगर मैं आपको सुन सकता हूँ, इफ आई कैन लेंड माई ईयर्स टू यू एंड आई कैन हियर यू वेरी पेशेंटली, यू विल बी मोर देन हैप्पी टू टेल मी ईच एंड एवरीथिंग, एंड दिस विल हाउ द कम्युनिकेशन विल स्टार्ट। ओरल कम्युनिकेशन इज वेरी इफेक्टिव इन कम्युनिकेटिंग विद ग्रुप्स। सबसे बड़ी चीज़, ग्रुप्स में बात करनी है। 10 बंदों ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप नहीं, नॉर्मल से कंपनीज में ग्रुप्स होते हैं, एक इधर का डिपार्टमेंट का, एक दूसरे डिपार्टमेंट का, कोई तीसरे डिपार्टमेंट का, सबके अपने ओपिनियंस है। अब ओपिनियंस पे बात करनी है, डिबेट करनी है, तो जाहिर सी बात है हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ओरली कम्युनिकेट करना बेटर लगेगा रादर देन राइटिंग में कन्वे करें। ओरल कम्युनिकेशन इज इकोनॉमिकल ऑल्सो। पैसा ही कहाँ लगता है, सस्ती, सबसे सस्ती चीज, सबसे टिकाऊ चीज और सबसे इफेक्टिव। विड्रॉल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन इज कंपैरेटिवली मोर इजी। लिख के कोई चीज़ डिलीट नहीं हो सकती अनटिल अनलेस किसी ने देखा ना और तुम कर चुके हो। लेकिन जो तुमने बोला उसको फटाफट ठीक भी तो कर सकते हो। ऑफिशियल रिकॉर्ड तो वो होती नहीं कभी। There are at times situations in business when oral communication is preferred to written communication, for the latter becomes an official record कि लीगल मैटर्स में आप अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। जैसे मैं, आप सब जानते हैं कि एग्रीमेंट जो होते हैं ओरली भी किए जा सकते हैं। आपने मैंने एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट ओरली कर लिया मुंह जबानी, कल को मैंने तोड़ दिया, आप कोर्ट में स्यू भी करोगे तो आप जीत नहीं पाओगे, बहुत टफ हो जाएगा। लेकिन यही हम दोनों ने एग्रीमेंट साइन कर लिया होता तो आपको लगता हाँ अब तो मेरे पास लिखित में है कि ये बंदा मेरा पार्टनर है और कल को ये अपनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी करेगा तो मैं इसको पकड़वा सकता हूँ, तो वहाँ पे मेरे अगेंस्ट वो रिटर्न में यूज हो जाएगा। लेकिन मैंने अगर ओरली किया तो ओरली विल गिव अ बेनिफिट, तो बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा ओरल में आपको मिलेगा बच्चे। आई होप कि ये समझ में आया हो। नाउ whenever we have a discussion or a communication with other person through phone, how to communicate through telephone and telephonic etiquettes क्या होते हैं, you will be surprised to know कि जब आप लोग ट्रेन जॉब्स में जाते हैं या इंटरव्यूज़ देते हैं ना, तो आपके इंटरव्यूज़, आपके ट्रेनिंग के इंटरव्यूज़ ना टेलीफोनिकली भी होते हैं। सपोज योर कंपनी इज इन मुंबई, यू आर इन गुड़गांव, यू वांट टू गो टू मुंबई फॉर वर्क। अब एक इंटरव्यू देने तो इतना खर्चा करके जाओगे, तो इंटरव्यूज़ टेलीफोनिक राउंड्स पे होते हैं। अब उस पर कैसे पता चल सकता है कि बढ़िया कम्युनिकेशन हुई कि नहीं हुई? सबसे पहले फ़ोन उठाती, एक एड्रेस करो, हाय हेलो गुड मॉर्निंग, अबे नहीं, अबे कौन बोल रहा है, अबे क्या कर रहा है, ऐसे बात करोगे तो आपको पता नहीं कि वो कौन बंदा है। ऑलवेज पेशेंटली से हाय गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, और नॉट ओनली गुड इवनिंग, नॉट यू वांट टू से गुड मॉर्निंग, ओनली से हाय हेलो इन अ प्लेजेंट टोन, ना किसी से रूड नहीं हो। बी सेंसिटिव टू दी टोन। अगर आप कितने मर्जी गुस्सा हो, आराम से बात करो। Think through exactly what you plan to say and discuss before you place a call। हाँ, कॉल करने से पहले एक ढांचा बना लो कि क्या बात करूँगा, कैसे करूँगी। डू नॉट अलाउ इंटरप्शंस टू अकर। हाँ, इंटरप्शंस नहीं होनी चाहिए। मतलब अरे रुको रुको, एक बीच में कॉल आ गया, आपने फ़ोन ही काट दिया। अरे रुको रुको रुको, एक काम आ गया। इंटरप्शन में क्या होता है ना, फिर थोड़ा फ्लो बिगड़ जाता है। स्पेशली व्हेन लीविंग मैसेजेस, स्पीक क्लियरली। कभी कभी देखते हो ना वो आपको जल्दी जल्दी कहीं चले जाते हो तो मैसेज देना होता है किसी को, तो यू टेंड टू लीव अ वॉइस मैसेज। उसको बहुत ध्यान से दो। अगर उसको ध्यान से नहीं दोगे या उसको जल्दीबाजी में बोल दिया, वो मज़ा नहीं आएगा, कम्युनिकेट हो नहीं पाएगा आपकी बात। बिल्ड द हैबिट ऑफ ऑलवेज टर्निंग ऑफ योर सेल फोन रिंगर व्हेन एंटरिंग अ मीटिंग। आज तक मैं करता हूँ, घर ऑफिस कहीं भी हो भाई, अपने फ़ोन को साइलेंट पे रखा करो। Especially when you are a meeting, when you are with a person or when you are with your boss, अपने फ़ोन को साइलेंट रखो। When you are in a seminar or when you are in a classroom, obviously speak into the telephone receiver with even and low tone of voice। आराम से बात करो। Do not let yourself to be distracted by the activities while speaking on the phone। हाँ, फ़ोन में तुम्हारी पबजी चल रही है, लाउड स्पीकर में बात कर रहे हो, एक ना एक टाइम पे आपको उसकी बात समझ में नहीं आएगी। या आप कोई काम भी कर रहे हो, साथ में फ़ोन भी उठा लिया, तो आप जो है इफेक्टिवली उसको अटेंशन दे नहीं पाएंगे। तो दीज आर सर्टेन टेलीफोनिक एटिकेट्स जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। विजुअल कम्युनिकेशन, देखिए ओरल हो गया, रिटन हो गया। विजुअल कम्युनिकेशन मतलब यूजिंग साइंस, फोटोग्राफी, टाइपोग्राफी।
तो कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज थ्रू विजुअल डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे देखते हो साइन बोर्ड्स बने होते हैं, टेक अ राइट टेक अ लेफ्ट के साइन बोर्ड्स होते हैं, नो हॉर्न प्लीज बिवेयर ऑफ डॉग्स, दीज आर व्हाट विजुअल कम्युनिकेशन। हम आपको पिक्चर्स के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ एक मैसेज हम देना चाहते हैं, उसको समझो। तो जैसे कॉशन स्कूल है यहाँ पे, या लिखित कि हॉस्पिटल में हो तो लिखा होता ना नो स्मोकिंग जोन, अब आपको बताएंगे थोड़ी बार बार, वो तो एक बोर्ड लगा देगा नो स्मोकिंग। तो ये विजुअल कम्युनिकेट करने के तरीके हैं। गो स्लो, दिस इज अ स्पीड लिमिट 10, हॉर्न प्लीज, ये सब क्या है विजुअल, जिसको आप देखते ही समझ जाओ कि कोई कुछ इशारों से या कोई कुछ अपने विजुअल से मुझे कहना चाह रहा है। बोल के ओरल हो गया, लिख के रिटर्न हो गया, किसी के इशारे किसी के साइन सिग्नल समझ के कम्युनिकेशन समझना विजुअल में आ गया। ऑडियो विजुअल क्या होता है फिर चौथा जो लास्ट पोर्शन है, ऑडियो विजुअल मीन्स जैसे टेलीविजन है, मूवी देखने जाते हो ऑडियो विजुअल है, गाना भी है और उसमें आवाज़ भी है, उसको देख भी सकते हो, इंटरेक्ट विद मल्टीमीडिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, presentation using visual aids and electronic presentations. The rapid advancement taking the place of IT have brought about unprecedented changes. तो ये ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन जो मैं आपको बोलूँ तो IT का दान है, वरदान है आपके लिए। The greatest advantage of this mode is that it aims at stimulating the senses of both sight and hearing. सुनना ही पड़ता है, देखना ही पड़ता है, तो बेस्ट चीज़ है। So this is audio visual communication. So just to wrap up till now, आपने कम्युनिकेशन पढ़ा, उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ी, उसके इम्पोर्टेंस पढ़ी, ओरल कम्युनिकेशन पढ़ी, ओरल के फ़ायदे ज़्यादा पढ़े, सबसे अच्छा ओरल ही अभी तक अगर रिटर्न और ओरल में फ़र्क देखो, लेकिन हाँ कभी कभार ऑफिशियली फॉर्मली बात करना है तो रिटर्न यूज़ करते हैं, लेटर्स, फिगर्स, रिपोर्ट्स, ब्रोशर्स, मीमोज, यू नो ऐसी चीज़ें। तो इसे एक और एग्जांपल दे देते चलो आपको रिटर्न का। हम चाहते हैं कि हम अपनी क्लास की पब्लिसिटी करें, तो आपके घरों पे देखते हो 100 तरह के वो लेटर बॉक्स में चीज़ आई हुई होती है, कोई इस चीज़ का ब्रोशर होता है, कोई उस चीज़ का पैम्फलेट होता है, कोई अपना मीमो भेज जाता है कि आइए आइए यहाँ सेल लगी है, वो जो घर में फेंकने आ रहे हैं वो भी तो है कम्युनिकेशन ही तो है, एक राइटिंग में, क्योंकि हर किसी से तो वो बात नहीं कर सकता, लेकिन हाँ वो उसने एक पेपर में ड्रॉ कर लिए अपने 10-12 पॉइंट्स और वो आपको दे रहा है, तो दैट इज समथिंग यू कैन यूज वेरी वेल। फिर हमने ऑडियो पढ़ा, ऑडियो विजुअल पढ़ा, राइट, एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन टू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल का मतलब हो गया एक्सप्रेशंस के थ्रू, जेस्चर्स के थ्रू, मूवमेंट्स के थ्रू, आई कांटेक्ट के थ्रू, सिर के हिलाने ना हिलाने मना करने के थ्रू, फिजिकल अपीयरेंसेस के थ्रू। ना तो हम इधर कुछ बोलते हैं ना ही हम कुछ लिखते हैं, लेकिन हम सिर्फ क्या यूज़ करते हैं, बॉडी लैंग्वेज। तो ये भी समझना एक कला है। मैं कह रहा हूँ ना, अगर कोई इंसान एक इंटरव्यू रूम में ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठा आराम से मौज ले रहा है, ऐसे सो रहा है, तो व्हाट यू विल थिंक कि भैया इज़ नो लॉन्गर इंटरेस्टेड, इस बंदे से तो मैं काम नहीं करवा सकता। अगर बॉस तुम्हारे केबिन में आ गए गलती से, या बॉस तुम्हारे से मिलने आए, पैर पे पैर रख के बॉस के सामने बैठे, अच्छा बॉस आया, बॉस खड़े होकर हाथ मिला रहा, तुम बैठ के हाथ मिला रहे हो, सो दिस विल गिव एन इम्प्रेशन यार दिस पर्सन इज सो रूड, फुल ऑफ एटीट्यूड, फुल ऑफ ईगो, दे वोंट एक्सेप्ट इट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, तो इसके बाद हम आगे आ जाएं, तो एक अच्छी बिजनेस कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ 7 इफेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। एक अच्छी कम्युनिकेशन करने के लिए देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स, इसको हम बोलते हैं 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एंड दीज आर करेक्टनेस ऑफ फैक्ट्स, क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, conciseness of message, completeness of information, consideration for the receiver, concreteness in presentation and courtesy towards recipient। ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ईजी सी चीज़ है। सबसे पहले जो मैसेज आप एज अ सेंडर देना चाहते हैं भैया, वो मैसेज बड़ा सही होना चाहिए, फैक्ट्स उसके करेक्ट होने चाहिए। अगर आप जिस विषय में बात करने जा रहे हैं यही नहीं पता भाई, तो फिर फ़ायदा क्या है। एग्जाम्पल मान लो मैं आपको कोई प्रोडक्ट बेचना चाहता हूँ फ़ोन पे, मुझे उस प्रोडक्ट का ABCD भी नहीं पता, मैंने कल ही कंपनी ज्वाइन करी है। बीइंग अ सेंडर आई वुड नॉट बी इन अ पोजीशन टू टेल यू दी प्रोडक्ट
डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट विद फुल एफिशिएंसी एंड फुल करेक्टनेस, बिकॉज मेरे को फैक्ट्स पता ही नहीं, ठीक है ना। किसी से बात करने के लिए भी फैक्ट्स का पता होना ज़रूरी है। नंबर 2, क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन। क्लैरिटी का मतलब सिंपल प्लेन लैंग्वेज, ईजी सेंटेंस यूज करो। वेयर देर इज क्लैरिटी इन प्रेजेंटिंग आइडियाज, वो ज़्यादा बेटर है, रिसीवर उसको समझ सकता है। हाई फाई इंग्लिश पटा के बोल के तुम किसी फॉरेन इन्वेस्टर को पटाना चाहते हो, वो मान भी गया, काम आता ही नहीं आपको। या आपको एक बंदा है, उसकी सिंपल इंग्लिश है, प्लेन। कभी ऐसा, मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ आपको प्लेन इंग्लिश का। कभी ना नरेंद्र मोदी साहब की एक स्पीच सुनना, उनकी स्पीच में ना एक सिंपल लैंग्वेजेस होती है, लेकिन सबसे बढ़िया चीज़ पता है उनकी लैंग्वेज में क्या है? द पिच, द वॉइस पिच। जब उनको कोई चीज़ स्ट्रेस करनी है तो कैसे बोलते हैं भाइयों, कितना स्ट्रेस करके बोलते हैं, एकदम उनकी जो वॉइस है एकदम वो हार्श हो जाती है, और हंसी मजाक करते तो एकदम टोन ही अलग हो जाती है। एंड कभी उनकी इंग्लिश भी सुनेंगे आप तो एकदम ऐसी इंग्लिश है, बिल्कुल स्ट्रेट इंग्लिश, लेकिन उसमें ना वो जो अपनी पिच का इस्तेमाल करते हैं, तो वो ऐसे बात करते हैं, हम सब कैसे उनको सुन लेते हैं, इंक्लूडिंग इन हिंदी ऑल्सो, बिकॉज ही इज यूजिंग सम एक्सप्रेशन विच आर वेरी मच क्लियर। बात उस तरीके से कीजिए जो सुनने वाले को भी अच्छी लगे। कंसाइजनेस ऑफ मैसेज, आपका मैसेज कंसाइज होना चाहिए। बिजनेस में तो बहुत ज़रूरी है, लंबे लंबे मैसेज नहीं चलते, छोटी छोटी बातें चलती हैं, और छोटे छोटे पॉइंट्स अपने मैसेज को क्लियर करना सीखिए। तो रॉन्ग एक्सप्रेशंस, रिपीटिशन, ये सब मत करो। पेपर थोड़ी है हमारा कोई कि हम एक ही वर्ड को 10 बार लिखेंगे तो शीट भर जाएगी, नंबर मिल जाएंगे, नहीं। बिजनेस है, 10 लाइनों में बात हो तो 10 लाइनें लिखी रिपोर्ट में, ज़्यादा लिखिए ही मत। कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन आप जिस रिसीवर को देना चाहते हैं भैया वो कंप्लीट होनी चाहिए इन ऑल रेस्पेक्ट्स। कंप्लीट मतलब पूरी कंप्लीट, आधी दूर नहीं। वैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि CSET के अंदर जो है ना 4 सब्जेक्ट है, और उसमें ना कोई एक ऐसा है जिसमें ना वाइवा का चैप्टर है, या मैं बोलूँ कि ना एक CA फाउंडेशन करके आ रहा है कोई नया, और वो उसके अंदर कुछ चैप्टर सेम है, कुछ पुराने हैं। अब अगर मैं एज अ करियर काउंसलर आपसे बात कर रहा हूँ, एज अ एडमिशन के लिए मैं आपसे बात करूँ, तो इफ़ आई एम नॉट रेडी विद दैट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, हाउ वुड आई बी एबल टू टेल यू? अगर एक डॉक्टर अपने पेशेंट को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देगा कि भैया तेरे को ये बीमारी है, हाउ वुड ही बी एबल टू अंडरस्टैंड what you want to say ना। तो अगर इन्फॉर्मेशन ही कंप्लीट नहीं है तो मैसेज आधा अधूरा पास हो जाएगा, दैट वुड लीड टू डिसरप्शन। Consideration for the receiver. Consideration demands to put oneself in the place of receiver while composing a message. मतलब आप जो मैसेज देना चाहते हैं वो ऐसे दीजिए कि उसको भी सुनने मजा, उसे काम की चीज़ हो। It refers to the use of you attitude, emphasis is positive, pleasant facts, visualize readers' problems, desires, emotions. अपने आप को रिसीवर की जगह रख के देखिए, जिससे बात करने जा रहे हैं आप, आपको समझ में आए। कभी करते तो कितने फ़ोन कॉल्स आते हैं बेफालतू, ये खरीद लो वो खरीद लो, मतलब ही नहीं होना कोई आपसे 10 बार फ़ोन करेंगे वो आपको। अगर वो एक दफ़ा आपकी तरफ से पहुंच के देखें कि यार इस बंदे ने मुझे टाइम दिया था, एक ही बार इसको फ़ोन करना है, मैं एक ही बार इससे आराम से बात करूँगा। आप बोलते गए एक बार भी आपने रिसीवर से पूछा ही, सर आपको समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है, आप कुछ पूछना चाहते हैं। अगर आप रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझोगे नहीं तो आप बढ़िया कम्युनिकेट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट कम्युनिकेट वेरी इफेक्टिवली, ऑल तो कम्युनिकेट कर लोगे लेकिन अच्छी कम्युनिकेशन नहीं करोगे। कंक्रीटनेस इन प्रेजेंटेशन, use definite, vivid and specific language rather than vague, obscure and general। पर्टिकुलर बात करने के लिए पर्टिकुलर शब्द का इस्तेमाल करें, इसलिए कहते हैं कि कम्युनिकेशन वोकैबुलरी भी अच्छी हो। एम्बिगुअस होकर बात कर रहे हो, आधे शब्द पता है, शब्द अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे, कंक्रीटनेस नहीं है, बिना कॉन्फिडेंस के बात कर रहे हो, शेकी कॉन्फिडेंस है आपका, तो मज़ा नहीं आएगा सुनने में। सो दीज आर 7 C's। Again, I would say 7 C's of effective communication, and these are very, very, very crucial in an effective communication, be it in the course of business or outside business। I hope कि ये क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट यू कैन से टॉपिक, कम्युनिकेशन का प्रोसेस। कहती देर से हम बात करें, ऐसी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, वैसी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, 5 तरह की कम्युनिकेशन होती हैं, और इम्पोर्टेंस ये है उसका बेनिफिट, लेकिन असल में करते कैसे कम्युनिकेट। तो ये टेबल थोड़ी देर में समझाता हूँ, इसकी थ्योरी समझते हैं।
आपको सबसे पहले दो बंदे चाहिए, कौन? एक सेंडर एक रिसीवर। सेंडर क्या करेगा? सेंडर से आपके पास कोई मैसेज है जो वो किसको देना चाहते हैं? रिसीवर को। तो आइए पढ़ते हैं। Senders and receivers should have goals and objectives, the things that they want to accomplish. Sender may want to change the receiver's mind or secure concessions toward a negotiated agreement. मान लो आपसे मैं इसलिए बात करना चाह रहा हूँ कि मैं आपसे एक एग्रीमेंट करना चाहता हूँ इस रेट पे, तो रिसीवर मे नॉट वांट टू हैव हिज माइंड चेंज, या रिसीवर आपके को कंसेशन पे सस्ते में एग्रीमेंट करना नहीं चाहता। मोरओवर मे हैव द आइडेंटिकल ऑब्जेक्टिव, उसके दिमाग में यही सब चल रहा हो। तो इसीलिए सेंडर्स एंड रिसीवर्स डिफर भी कर सकते हैं। तो आप जब एक दूसरे से बात करने जा रहे हैं तो क्लैरिटी रखिए, अपना पास्ट एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा उस पार्टी से बात करने में, या उसी काम को लेकर पुराने लोगों से आपने कैसे बात करी है पास्ट में, हिस्ट्री क्या रही है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, वो जज करें। उसके बेसिस पे आप एक मैसेज तैयार करें। उसको पटाना है ना आपको बेसिकली, या उसको अपनी बात कन्वे करनी है और उसको मनाना है, उस तरीके से डिजाइन करें। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक एलआईसी का एजेंट आपको एलआईसी की पॉलिसी बेचना आता है, ही विल डिजाइन हिमसेल्फ, उसको एक्सपीरियंस हो जाएगा, उसने 100 लोगों से जिंदगी में ऐसे बात करी जिसमें से 80 लोगों को पॉलिसी चेंज हुआ है। माइट बी पॉसिबल कि जब वो 80% सक्सेसफुल रहा है तो आपको भी वो बेच दे। तो फॉर दैट ही विल आइडेंटिफाई यू, आपका मूड, आपको बोलेगा नहीं सर आप टेंशन मत लो, मैं आपके घर आऊँगा, आराम से सही टाइम पर आऊँगा, छुट्टी देख कर आऊँगा। वो अपने मैसेज को दिमाग में रट के लाया हो कि मुझे ऐसे ऐसे बात करनी है, तो मैं एज रिसीवर अपने मन में 2-3 क्वेश्चन रख के बैठे हुए, मैं इससे पूछूंगा मर गया तो कितना मिलेगा, जी गया तो कितना मिलेगा। वो दिमाग में इससे पहले और सारे क्वेश्चन के आंसर निकाल के लाया। तो एक दूसरे को आइडेंटिफाई करो, एक दूसरे की नीड्स गोल्स को आइडेंटिफाई। मैं आपसे लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी मांग रहा हूँ, आप मेरे को सेविंग्स अकाउंट के बारे में बता रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ सर मुझे आपके अकाउंट में एक सेविंग्स अकाउंट खुलवाना है, आप मुझे बोल रहे अरे सर आइए गाड़ी दिखा दूँ मैं। आप क्यों क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि आपका बैंक को टाटा वालों ने एक बोला है कि जितनी गाड़ियाँ हमारी बिकवाएंगे, फाइनेंस कराएंगे, हम कमीशन देंगे। तो मेरा मेरा पर्पस क्या था बैंक का कम्युनिकेशन करने का आपके साथ, कि मुझे आपसे क्या चाहिए? एक सेविंग्स अकाउंट। लेकिन आप मेरा क्वेश्चन नहीं समझे। ट्रांसमिटर्स एंड रिसेप्टर्स, सो दीज आर सिंपली द इक्विपमेंट जिसके बेसिस पे इंफॉर्मेशन भेजूंगा ना। हो सकता है फोन हो सकता है इंटरनेट हो। उसके बाद मैसेज स्पोकन भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। मैसेजेस एंड चैनल्स, मैसेजेस एंड चैनल्स आर दीज व्हीकल्स बाय विच द इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड। चैनल्स आर दी व्हीकल्स बाय विच मैसेजेस आर कैरीड। और मेक श्योर करो कि भैया नॉइज फ्री मैसेजेस होने चाहिए, आपकी कोई डिस्ट्रप्शन वगैरह उसमें ना हो। तो यू विल सिलेक्ट दी मैसेज, यू विल सिलेक्ट द चैनल, ओरल बात करूँ, रिटर्न बात करूँ, फॉर्मली बात करूँ, इनफॉर्मली बात करूँ, देन यू विल डिसाइड। फिर डीकोडिंग और एनकोडिंग नाम की चीज आती है। देखो डीकोडिंग में क्या होता है, आपने अपना मैसेज ट्रांसलेट करके रिसीवर को दे दिया, वर्ड्स की फॉर्म में, सिंबल्स की फॉर्म में, फिगर्स की फॉर्म में, प्लस आपने इसमें एक शब्द यूज किया गया मीनिंग। मीनिंग का मतलब क्या है? आपने फैक्ट्स, आइडियाज, फीलिंग्स सबका इस्तेमाल करा और अपनी बातों को, अपने फिगर्स को, सिंबल्स को, वर्ड्स को, डेटा को आपने पहुंचा दिया रिसीवर तक। अब रिसीवर अपने एंड पे क्या करता है? एनकोड करने के बाद आपने जो उसको डीकोड करके दिया है तो वो एनकोडिंग वहाँ से कर लेगा। तो सेंडर्स जो है उसको एनकोड करेगा कि फिर वो समझेगा हाँ ये मेरे को ये समझाना चाहता है, इस तरीके से समझाना चाहता है, अच्छा ये बातें मुझे मिलेंगी, ये मुझे मिलेगा। तो जो मैंने आपको कहा वो आपको वहाँ पे जाके रिसीवर पॉइंट पे समझ में आएगा। So encoding is a process by which messages are put into symbolic form. Encoding will be affected by varying degrees of skills in encoding, कि आपको कितनी जल्दी समझ में आता है। तो भेजने वाला जो सेंडर है दैट वुड डू दी एनकोडिंग, वो बना के सारा मैसेज बनाएगा, एनकोड करेगा। भेज के बाद जो रिसीवर होगा वो डीकोड कर लेगा, वो उसको एक्चुअली में समझने की कोशिश करेगा कि हाँ अब ये मुझे क्या कहना चाहता है। सो सेंडर एनकोडिंग, रिसीवर डीकोडिंग। सेंडर एनकोड करके भेजेगा, फीलिंग वीलिंग्स का इस्तेमाल करेगा, एक इमोशंस वगैरह लगाएगा उसमें, सारा मैटर आपको बताएगा। आपको जब मिलेगा आप उसको क्या करोगे? डीकोड कर लोगे। फीडबैक, रिसीवर रिएक्ट जब आपके मैसेज पर करेगा उसे फीडबैक कहते हैं, और फीडबैक लेना एसेंशियल है। अगर आपको फीडबैक मिला ही नहीं कम्युनिकेशन का तो आपकी कम्युनिकेशन जज नहीं हो सकती, अच्छी गई, बुरी गई, उसको समझ में आया, उसको समझ में नहीं आया, आया तो किस हद तक आया, वो सब के लिए आपको फीडबैक लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है।
सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस। अब एक रैपर दिखाता हूँ आपको, समझ में आएगा। देखो स्टेप नंबर 1 में सेंडर है, एनकोड कर रहा है अपने मैसेज को, मीडिया लगा रहा है, वर्ड्स भी है उसमें,